एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। पिछले कुछ दिनों में कोचिंग सिटी कोटा की छवि काफी खराब हुई है और इसके पीछे कई वजह रही हैं। और अब मेडिकल और इंजीनियरिंग में सुनहरा भविष्य बनाने के सपने को पूरा करने वाले शहर कोटा को स्टूडेंट से फिर से गुलजार करने के सामूहिक प्रयास किए जा रहे हैं ताकि कोटा की अर्थव्यवस्था का पहिया उतनी ही गति से घूम सके जैसा पहले घूमा करता था। और यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए तमाम गाइडलाइंस जारी की गई हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रही हैं। कामयाब कोटा में रजिस्ट्रेशन करवाना अब अनिवार्य होगा। कोटा केयर की गाइडलाइंस में हॉस्टल एसोसिएशन कोचिंग संस्थानों को एंटी हैंगिंग डिवाइस दी जाएगी। हॉस्टल पीजी संचालकों को साथ जोड़ा जाएगा। कोचिंग स्टूडेंट से सिक्योरिटी कॉशन मनी अब नहीं ली जाएगी। रिवर फ्रंट और ऑक्सीजोन में स्टूडेंट्स की विजिट निःशुल्क होगी। हॉस्टल एसोसिएशन का फॉर्म विद्यार्थियों से अनिवार्य रूप से भरवाया जाएगा। इसके अलावा हॉस्टल में हर कर्मचारी को गेट कीपर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। हॉस्टल में सीसीटीवी और बायोमेट्रिक्स अब अनिवार्य कर दिया जाएगा। हॉस्टल को एंटी हैंगिंग डिवाइस सर्टिफिकेट फायर एनओसी लेना अब जरूरी होगा। स्टूडेंट को रूम खाली करने से 1 महीने पहले सूचित करना होगा और विजिटर्स रजिस्टर नियमित रूप से मेंटेन करना होगा। नाइट अटेंडेंस मैनुअल होगी जो बच्चों के कमरों में जाकर की जाएगी। हॉस्टल से संबंधित नियमों को हॉस्टल रिसेप्शन पर चस्पा करना होगा। सिक्योरिटी गार्ड निर्धारित यूनिफॉर्म में रहेंगे और साथ ही साथ परिजनों को पेमेंट की रसीद देना भी अनिवार्य होगा। गर्ल्स हॉस्टल में पुरुषों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। वार्डन महिला ही होगी और मेडिकल इमरजेंसी की सुविधा हॉस्टल और पीजी में जरूर देनी होगी। रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर कोटा केयर्स हेल्प डेस्क लगाई जाएगी। कामयाब कोटा में रजिस्ट्रेशन करवाना अब अनिवार्य होगा। हॉस्टल एसोसिएशन कोचिंग संस्थानों को एंटी हैंगिंग डिवाइस दी जाएगी। हॉस्टल और पीजी संचालकों को साथ जोड़ा जाएगा। तो कोटा केयर की गाइडलाइंस में इन तमाम बातों को शामिल किया गया है ताकि कोटा में जो बच्चों की परेशानियां बढ़ रही हैं और जो छवि कोटा की खराब हुई है उसे कैसे सुधारना है, छात्रों को एक बढ़िया माहौल कैसे देना है, इसकी मॉनिटरिंग कलेक्टर खुद कर रही हैं। और यहाँ पर बच्चों के खाने पीने रहने की व्यवस्थाएं, कोचिंग संस्थानों की व्यवस्थाएं कैसी हैं, इसको हम आपको दिखाएंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है क्योंकि पिछले 2 सालों में जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए स्टूडेंट कोटा आया करते थे उनकी तादाद में गिरावट दर्ज हुई है और इस वजह से सभी की चिंता बढ़ गई है। करीब 8 साल से हॉस्टल का संचालन कर रहे अमित और मंजू शर्मा को उम्मीद जगी है कि कोटा में जिस तरह से स्टूडेंट के केयर के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और जो पहल की गई है उसके सकारात्मक नतीजे आएंगे और कोटा में जो बच्चों की कमी देखी जा रही है वो आने वाले वक्त में पूरी हो जाएगी। तो यही सोचेंगे कि बच्चा आए, कौन नहीं सोचेगा कि कोटा में बच्चा ना आए। लेकिन ये हव है तो इसके लिए अपन सब लोग मिलकर मेहनत करें, आगे जाके कुछ नया करें बच्चों के लिए। जैसे घूमना फिरना, उनके लिए सिक्योरिटी, बच्चों के लिए सिक्योरिटी जो बाजार में देते हैं। लोकल बच्चे मतलब उनको परेशान करते हैं, बच्चों को ये ना करें। दुकान वाले ऐसे ये देखा आपने कि लोकल में बच्चे को सिगरेट पी रहे हैं, कुछ ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं, ये यहाँ पे बंद होना चाहिए। स्टूडेंट एरिया में मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इससे पेरेंट्स को भी फर्क पड़ता है। आज मेरे सामने हॉस्टल के सामने दुकान है 4 सिगरेट की, ये चीज़ बंद होनी चाहिए। एलन के सामने जस्ट बियर बार, दारू की दुकान है, ये चीज़ इससे बहुत फर्क पड़ता है। सोचने का नजरिया आपका बदल जाता है, मेरा बदल जाता है। मेरे बच्चा पढ़ रहा तो मैं भी देखूंगा 10 चीज़ें कि ये ना हो। इससे बहुत होता है। इसको प्रशासन के लिए बहुत सा करना चाहिए। मैं भी कहूँगा कि सभी मिलकर एक हस्तक्षेप करें कि इस चीज़ों को हटाएं अपन। और कुछ रेंट के हैं, अगर 11 आया तो उसको 10 करें तो बच्चा इससे आएगा। और जैसे पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स के लिए सुविधा हो। यार मेरे हॉस्टल का तो पहले भी अच्छा था और आज भी अच्छा है। ऐसा नहीं कि हमने रेंट डाउन कर दिया तो खाना, बल्कि पहले से और भी अच्छा किया है। ये आप बात मेरे बच्चों से कर सकते हो। तो मेरा मानना ये है कि बच्चे तो आएंगे क्योंकि कोटा की पहले से स्थिति और भी अच्छी है। इन 2 सालों में जो भी हुआ है, बच्चे कम आए हैं, उससे सब समझ गए इस बात को कि अपन को स्थितियां अच्छी बनानी है ताकि बच्चे आए कोटा में। तो मेरा मानना यही है, हर हॉस्टल में जो वार्डन है, ऑनर हैं, सब बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं कि बच्चे आए कोटा में। इसके लिए जो भी हो पा रहा है सब मिलकर कर रहे हैं और आएंगे बच्चे।
बच्चों की कमी को देखते हुए हॉस्टल संचालकों ने फीस में भी कमी कर दी है और बच्चों को राहत देने के लिए कॉशन मनी और सिक्योरिटी मनी नहीं लेने का फैसला लिया गया है। हालांकि हॉस्टल एसोसिएशन और जिला प्रशासन के लिए गए इस निर्णय से हॉस्टल संचालक संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन वो अपना समर्थन दे रहे हैं क्योंकि कोटा में ज्यादातर हॉस्टल लीज पर दे रखे हैं। ऐसे में लीज धारक को इससे नुकसान का अंदेशा नजर आ रहा है। मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए देश भर से कोचिंग के लिए आने वाले स्टूडेंट्स के सपने अब कम खर्चे में पूरे होंगे। कोटा केयर्स अभियान के तहत अब कोटा में स्टूडेंट की कॉस्ट ऑफ लिविंग सस्ती हो गई है। कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी की पहल पर शहर के सभी हॉस्टल एसोसिएशंस की सहमति से कोटा में हॉस्टल संचालक स्टूडेंट से सिक्योरिटी और कॉशन मनी नहीं लेने की घोषणा की गई है। पहले हॉस्टल ज्वाइन करने पर ये राशि अतिरिक्त ली जाती थी और साल के अंत में लौटाई जाती थी। इसके साथ ही शहर में हॉस्टल और कोचिंग के लिए गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं, जिसमें स्टूडेंट के हित में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। कोटा में स्टूडेंट की कमी के चलते फिलहाल हॉस्टल मेस संचालकों के साथ साथ व्यापारी वर्ग और दूसरे व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोग इस उम्मीद में हैं कि कोटा एक बार फिर छात्रों से गुलजार होगा। हाँ, अभी कम हो गए बच्चे। अब पहले से बहुत आधे आए हैं इस बार तो, मतलब, और अब जा रहे हैं जो और कम दिख रहे हैं। अगर ये वापस नहीं आएंगे तो खाली हो जाएगा कोटा, यूं मान लो। पहले बिक जाती होगी, अगर 1000 चाहिए तो अभी 500 बिक रही है, ऐसा मान लो। बच्चे आने चाहिए कोटा में यार, बच्चे नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। कारण कोचिंग इनने बाहर खोल दी, यही कारण है, और क्या है। दिक्कत क्या है, कोटा निमट जाएगा अगर ये कोचिंग के बच्चे यहाँ नहीं आएंगे तो। यहाँ आना जरूरी है, हजारों लोगों का बेरोजगार हो जाएंगे। हॉस्टल बने इतने बड़े बड़े, क्या काम आएंगे। जिनने लोन लिया वो कैसे चुकेगा लोन? नहीं, हमारा काम ही आधा हो गया। अगर और नहीं आएंगे तो और दिक्कत हो जाएगी। मतलब महीना भर हो गया, मतलब दीपावली के बाद से थोड़ा कम ही चल रहा है। मतलब दीपावली के बाद पहले तो ज्यादा था ना। दीपावली पे तो क्या है, वो दीपावली तो वैसे ज्यादा आते हैं अपने, वो चलता रहता है। जब दीपावली खूब काम करता है साथ से। हाँ, स्टूडेंट भी कम हो गए शायद। अभी वो बहुत से एग्जाम वो एग्जाम देने जा रहे हैं बहुत से बार, उस वजह से भी कम हो गए। और बहुत से वजह से कम भी बच्चे आ रहे हैं, पहले के अपेक्षा कम ही आ रहे हैं बच्चे। फर्क पड़ता ना, फर्क तो पड़ता ना, फर्क तो सभी पे पड़ रहा है। हमें तो बस यही है कि हमारे जैसे पार्सल पहले हम 80 90 100 से, और आज अभी 40 50 ही आ रहे हैं। देख लो ना, मैं खुद ही बैठा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ कि कोई स्टूडेंट उठाए फोन, उसको पार्सल। देखो, हर चीज में फर्क पड़ा है। ये ई रिक्शा आए, इससे भी बहुत दिक्कत आई है। रेटें खत्म हो गई और बच्चे भी नहीं है, व्हीकल्स ज्यादा हो गए, पैसेंजर है ही नहीं। इसलिए क्या है, प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम फेस कर ही रहे हैं, सभी कर रहे हैं। हॉस्टल वाले, मेस वाले और कोरियर वाले, सारे ही है। दुकान वाले बिल्कुल पिछले साल भी बिल्कुल बिल्कुल डाउन था ना। उससे पहले वाला यानी कि अपना जो ये जो गया सत्र है ना, इससे पहले वाला जो सत्र कोरोना के कोविड के बाद वाला, वो काफी इतना अच्छा उठा था कि बच्चों को हॉस्टल नहीं मिले। बच्चे हॉस्टल के लिए या पीजी रूम लेने के लिए अनंतपुर तक जाना पड़ रहा था, मिल ही नहीं रहे थे। फिर उसके बाद से ये डाउन हो गया। सिक्योरिटी मनी की बात की जा रही है कि वो अब नहीं लेंगे, तो क्या लग रहा है आप लोगों को, हो पाएगा ये सब? ये चांस तो कम है, नहीं हो पाएगा वैसे तो। ये यदि ये होता है तो जो डेट मंथली डेट से 5 दिन पहले 25 से 30 तारीख, यदि 1 तारीख से महीना स्टार्ट होता है बच्चे का, तो नेक्स्ट जो रेंट जमा हुआ तो 25 से 30 तारीख के बीच में जमा होना चाहिए। यदि नहीं होता है तो बच्चा एक बैग लेकर आता, कभी भी उठ के चल जाएगा। हॉस्टल संचालक कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। हाँ, बच्चे कम आ रहे हैं पहले से। बाकी क्या है कि उस दृष्टि से देखें तो हॉस्टल संचालक को भी परेशानी है, और बच्चे तो आराम से टेंशन फ्री है, ना उसकी क्वेश्चन मिली है, ना कोई एडवांस रहेगा। तो फिर हम लोग रात दिन उसकी चौकीदारी करना होगा हमारे। क्या लग रहा है आपको, थोड़ा सा महंगा था कोटा, इसलिए थोड़ा से बच्चे दूर हो गए, इस तरह की बात आ रही है? तो महंगा तो नहीं था ये कोटा, एक नॉर्मल मोड पे चल रहा था। बाकी कुछ बड़े हॉस्टलों ने बनने से जैसी सुविधा होता है, क्योंकि यहाँ तो 4000 में भी हॉस्टल मिल जाता है, 7000 में मिल जाता है, 10,000 में मिल जाता है, और मिलने में तो 50-40 हजार तक के हॉस्टलों को टक्कर। तो वो जैसी फैसिलिटी वैसा पैसा आएगा, और पेरेंट चाहता है कि मैं अच्छा रखूँ तो अच्छा पैसा लगता है। तो हॉस्टलों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है और बच्चे कम आ रहे हैं, तो कैसे मैनेज होगा ये सब चीज? इसमें तो देखो सर,
जैसे प्रसाद बंटता है ना मंदिर से, कि थोड़ा 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 सबको, जिसकी अच्छी क्वालिटी, जिसकी अच्छी फैसिलिटी, वहाँ बच्चा जाएगा। पेरेंट्स ये सोचता है कि हमारा बच्चा हमेशा सही है, इसके हिसाब से। मेरा नाम देव कुमार है। मेरे को 18 साल हो गए हॉस्टल रहने में। देव कुमार जी, 18 साल में ऐसा उतार चढ़ाव देखा है या पहली बार देखी? ये पहली बार होता चढ़ाव देखा जा रहा है। ये तो पहले एक नॉर्मल मोड में हॉस्टल चलते थे, बहुत अच्छा रहता था। अब कोविड के बाद से ये उतार चढ़ाव चल रहा है। हॉस्टल की संख्या भी बहुत ज्यादा हो काफी ज्यादा संख्या, ये मान के चलिए कि 50,000 की कैपेसिटी है, तो यहाँ तो 1.5 लाख बच्चों की कैपेसिटी का हॉस्टल बना हुआ है। तो बच्चा में कमी नजर आएगा, क्योंकि जब बच्चा 1.5 लाख के 50,000 बच्चा इतने हॉस्टलों में जाएगा तो प्रसाद की तरह ही बच्चा दिक्कत है। अब आपको बताते हैं कि कोटा में छात्रों के हित को देखते हुए प्रशासन ने क्या निर्णय लिए हैं और क्या क्या बदलाव किए गए हैं। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर कोटा केयर्स हेल्प डेस्क लगाई जाएगी। कामयाब कोटा में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। हॉस्टल एसोसिएशन कोचिंग संस्थानों को एंटी हैंगिंग डिवाइस दी जाएगी। हॉस्टल और पीजी संचालकों को साथ जोड़ा जाएगा। कोचिंग स्टूडेंट्स से सिक्योरिटी और कॉशन मनी नहीं ली जाएगी। रिवर फ्रंट और ऑक्सीजोन में स्टूडेंट की विजिट निःशुल्क होगी। हॉस्टल एसोसिएशन का फॉर्म विद्यार्थियों से अनिवार्य रूप से भरवाया जाएगा। हॉस्टल में हर कर्मचारी को गेटकीपर प्रशिक्षण दिया जाएगा। हॉस्टल में सीसीटीवी और बायोमेट्रिक्स अनिवार्य होगा। हॉस्टल्स को एंटी हैंगिंग डिवाइस सर्टिफिकेट, फायर एनओसी लेना अनिवार्य होगा। स्टूडेंट को रूम खाली करने से 1 महीना पहले सूचित करना होगा। विजिटर्स रजिस्टर नियमित रूप से मेंटेन करना होगा। नाइट अटेंडेंस मैनुअल होगी, जो बच्चों के कमरों में जाकर की जाएगी। हॉस्टल से संबंधित नियमों को हॉस्टल रिसेप्शन पर चस्पा करना होगा। सिक्योरिटी गार्ड निर्धारित यूनिफॉर्म में होगा। परिजनों को पेमेंट की रसीद देना भी अनिवार्य होगा। गर्ल्स हॉस्टल में पुरुषों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। महिला वार्डन ही होगी। मेडिकल इमरजेंसी की सुविधा देनी होगी। कोटा केयर्स अभियान के तहत स्टूडेंट्स को कैसी सुविधाएं और अच्छा माहौल मिल सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कोटा में स्टूडेंट की संख्या के साथ ही बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। शहर के अलग अलग इलाकों में बच्चों को बेहतर केयरिंग के साथ आवास की व्यवस्था दी जा सकती है। जो थोड़ी दिक्कतें आती थी, उनके समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। हॉस्टल्स और पीजी को जिला प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित मापदंड पूरे करने होंगे। इन मापदंडों को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई हेल्पलाइन और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर सर्वाधिक शिकायतें हॉस्टल्स की सिक्योरिटी और कॉशन मनी को लेकर आती थी। स्टूडेंट्स का सेशन पूरा हो जाता था और उन्हें किसी भी कारण से पैसा वापस नहीं किया जाता था। इन सभी कमियों को दूर करने के साथ साथ कोटा के कलेक्टर लगातार कोचिंग स्टूडेंट के बीच पहुंचकर उन्हें मोटिवेट भी कर रहे हैं, ताकि घर से दूर रह रहे बच्चे तनाव से मुक्त होकर प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हों और अपने सपने को पूरा करें। ऐसा लगता है कि इनके साथ मिलके एक तो मैं खुद को ढूंढता हूँ, एक इन बच्चों के साथ बात करके कई बार मोटिवेशन इनको लगता है कि इससे मिलता है और अपनी कई समस्याएं भी बताते हैं। हमारा मोटो कामयाब कोटा के तहत यही है कि इन बच्चों को ऐसा वातावरण दें कि राष्ट्र के निर्माण में ये अपना योगदान दें। एग्ज़ाम्स में फेल पास चलता रहता है, पर जो लार्जर पर्पज़ हैं लाइफ के, मानवता की सेवा करना, उसकी तरफ इनको हम लेके जा सकें। तो इसमें इन बच्चों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये जो हमने शुरू किया है। सर, आपने कई सवालों के इनके जवाब दिए। बच्चे अलग अलग डिफरेंट सवाल कर रहे हैं, सब्जेक्ट को लेकर भी कर रहे हैं, कुछ जो है स्ट्रेस को लेकर भी करते हैं, कुछ दूसरी भी बातें कर रहे हैं। आपने सब चीज़ों के सहजता से इनको जवाब दिए। क्या आपको लगता है इन बच्चों के साथ में ऐसे वक्त बिताना ज़रूरी है, ये मोटिवेशन होंगे? वक्त बिताना इसलिए ज़रूरी है कि ये बच्चे पूरे भारत से यहाँ पर हैं और मैं मानता हूँ कि मैं पूरे भारत के जो पेरेंट्स हैं उनका प्रतिनिधि हूँ यहाँ पर। इनमें से कई बच्चे जब मुझे मैसेज वगैरह करते हैं तो वो कहते हैं सर आप ही गार्जियन हो, तो गार्जियन के तौर पर मैं अगर कुछ समय बिताता हूँ और उससे इनको फ़ायदा मिलता है तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। पूरा जो अमला है सरकार की, सबकी मंशा है कि इनको एक अच्छा वातावरण मिले और ये अपने जीवन में कामयाब रहे। सर, बच्चों ने कई सवाल किए, घर को लेकर भी किए, यहाँ के उसको भी किए। आपने कई सारी पहल भी की है, कुछ सख्तियाँ भी की गई है, तो कहीं ना कहीं रंग ला रही है ये सब चीज़ें, ऐसा नज़र आ रहा है। अब रंग लानी चाहिए। कोटा जो शहर है वो सपनों का शहर है। मैं पूरे देश के माता पिताओं से भी अपील करना चाहूँगा कि अपने बच्चों से दिन में एक बार फ़ोन पे बात ज़रूर करें, उनको सुनें। मैंने आज उनको यही समझाया है कि माँ बाप आपकी अच्छाई ही चाहते हैं। वो आपको अगर हल्का फुल्का डांट भी रहे हैं तो उसमें भी आपकी अच्छाई छुपी है, जिसका इन सब ने बहुत ही तालियां बजा के स्वागत किया है। ये भी आपको समझते हैं, आप भी समझिए और सब मिलके एक अच्छा भारत का निर्माण करते हैं।
कोचिंग सिटी कोटा एक बार फिर स्टूडेंट से गुलजार हो सके, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने एक गाइडलाइन भी जारी की है जिसमें हॉस्टल एसोसिएशन का सहयोग मांगा है, लेकिन हॉस्टल एसोसिएशन जिन शर्तों को जिला प्रशासन कह रहा है उन शर्तों को मानने के लिए कितना तैयार होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि कोटा में स्टूडेंट्स की जो आवक पिछले सालों में हुआ करती थी, इन दिनों में वो अभी देखी नहीं जा रही है। सबको इंतजार है बच्चों के आने का। ये तमाम हॉस्टल जो है कोटा में मौजूद हैं और ऐसे हजारों हॉस्टल जो हैं तैयार हैं, लेकिन बच्चों के आने का इंतजार किया जा रहा है। जिला कलेक्टर की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, कोटा केयर्स नाम से भी अभियान चलाया जा रहा है और हॉस्टल की फीस कम करने के साथ साथ जो बच्चे हैं उनको फ्रेंडली माहौल उपलब्ध हो सके, इसको लेकर भी एक बाकायदा कार्य योजना बनाई गई है। अब देखना होगा, फरवरी का ये महीना है और मार्च के महीने तक अगर स्टूडेंट्स की कोटा में पहले के सालों की तरह ही अगर आवक होती है तो कोटा के आर्थिक हालात में बदलाव होगा और अगर बच्चे नहीं आते हैं तो कोटा में की अर्थव्यवस्था जो है बिगड़ने का पूरा अंदेशा देखा जा रहा है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।